तो सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास कि जो उद्देश्य फलन है वो अधिकतम होना चाहिए। उद्देश्य फलन को अधिकतम करने के लिए ये न्यूनतम मान में है, मिनिमम में है, मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट इट इन मैक्सिमम, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x1 माइनस का 2x2 हो जाएगा। ये मिनिमम से मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में एक हमने ये कहा था कि जो प्रतिबंध होते हैं उन प्रतिबंधों में माइनस में कोई भी मान नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में कोई मान आता है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए इन इक्वेशन को प्लस में चेंज करते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन बन जाएगी 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 27, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ये जो टॉपिक है बाकी के टॉपिक से अलग है। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू के साइन थे, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन है। अब जब ग्रेटर देन इक्वल टू को हम सॉल्व करते हैं तो अधिक्य पूर्वक चर जो है वो घटाना पड़ता है हमें। माइनस का x3 करेंगे बराबर 27, फिर x1 प्लस x2 माइनस x4 करेंगे तो 21 और x1 प्लस 2x2 माइनस x5 करेंगे तो 30 आएगा। यहां x1 से लेकर x5 तक के सभी मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। इनको अगर मैट्रिक्स रूप में बदलते हैं तो कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार की बनेगी 3 1 1 1 1 2 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1, जो कि इकाई आव्यूह के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर इकाई आव्यूह नहीं बनता है तो उस स्थिति में मैंने एक और पार्ट बताया था कि कृत्रिम चर को जोड़ा या घटाया जोड़ा जाता है जिससे कि आव्यूह में ये इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाए। आधारी हल जो है वो इकाई आव्यूह होता है और इकाई आव्यूह बनना कंपलसरी है। इकाई आव्यूह बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक कृत्रिम चर जोड़ेंगे, क्योंकि ये सारे मान माइनस में आ रहे हैं, -1। और जैसे ही कृत्रिम चर का मान आ जाएगा कहीं पे भी, तो एक बिग एम मेथड है। बिग एम इसलिए कहते हैं कि एम का मान बहुत बड़ा लेके चलते हैं उस स्थिति में, और वो कृत्रिम चर का मूल्य लेना पड़ता है हमें। यहां पर ये तीनों के तीनों आधिक्यपूर्वक चर थे। आधिक्यपूर्वक चर के लिए तो मान 0 लिया जाता है, लेकिन जब भी कृत्रिम चर जोड़ा जाएगा तो उसके लिए मूल्य m लेके चलेंगे, और वो m जो है वो बहुत बड़ा मान लेके चलते हैं। ये बिग एम मेथड जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नया टॉपिक है आपके लिए, 3 क्वेश्चन अलग थे, ये क्वेश्चन अलग आ गया थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें एक कृत्रिम चर जोड़ेंगे x6, इसमें जोड़ेंगे x7 और इसमें जोड़ेंगे x8। ये x6 जोड़ने पर ये 1 0 0 हो जाएगा, ये 0 1 0 हो जाएगा, ये 0 0 1 आ जाएगा। यहाँ x6 x7 और x8 बन जाएगा। ये जो हमने जोड़े हैं x6 x7 और x8, ये सभी कृत्रिम चर कहलाते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कहते हैं इनको। इन आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए जब हम मैक्सिमम ऑफ z को डिफाइन करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ z -4x1 z डैश है, ये -2x2 माइनस का प्लस का 0x3 0x4 0x5 प्लस mx6 प्लस mx7 और प्लस का mx8 लेके चला जाता है इसमें मान। यहां पे ये m प्लस के नहीं माइनस के लेके चलेंगे, और m बहुत बड़ी वैल्यू है, इसके नियर अबाउट कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे हम। माइनस में ये मूल्य लेके चलते हैं इसके कृत्रिम चर के लिए,
और m जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इनके नियर अबाउट जो भी वैल्यू है, यही मान के चलते हैं कि इसमें से अगर m-1 और m-2 में से अंतर निकाल रहे हैं तो m-2 जो होगा वो छोटा होगा और m-1 जो है वो हमारे पास बड़ा मान को व्यक्त करता है। इस प्रकार से हमारे पास m एक बहुत बड़ी वैल्यू है कंपेरेटिव टू अदर पार्ट्स। ये हमारे पास सिंप्लेक्स के लिए प्रारंभिक सारणी बनेगी। अब सारणी कैसे बनाएं इसकी, Zj-Cj वाली, उसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहां Cj लिखा जाता है हमेशा, वही सेम मेथड। इसके बाद में यहां क्या लिखा जाएगा, b, यहां पे आ जाएगा y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। एक इसमें ध्यान रखना, अगर इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स में आएगा। m अगर मेथड पर आ जाता है तो 12 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं होगा ये। यहां पे आ जाएगा मूल्य -4, -2, 0, 0, 0, -m, -m, -m। यहां पे ये मैट्रिक्स बनी थी 3, 1, 1, 1, 1, 2, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। b की वैल्यू 27, 21, 30। यहां कैपिटल B, यहां CB, XB और CB जो XB है या B जो है वो इकाई अवयव जो बना रहे हैं, हमारे पास बन रही है α6, α7, α8 से x6, x7, x8, -m, -m, -m। Zj-Cj -m का 3 से गुणा, -m का 1 से, और फिर -m का इससे करेंगे 3, 4, 5, -4m हो जाएंगे, और प्लस का 4, माइनस का 4m प्लस का 4, 5, माइनस का 5m। यह आ जाएगा 1, 2, 3, 4, माइनस का 4m प्लस 2। यह आ जाएगा प्लस का m, ये प्लस का m, ये प्लस का m, ये दोनों 0। इनमें m सबसे बड़ी मान है। अगर सबसे बड़ा मान है तो माइनस का 5m और -4m सिर्फ यही तुलना में आएंगे, उसके साथ जुड़ के आ रहे हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -5m है और एक -4m है, एक तो 4 गुना हो रहा है और एक 5 गुना हो रहा है। 5 गुना जो मान होगा वो सबसे छोटा होगा, माइनस में है, इसलिए इस स्थिति में हमारे पास जो अपगामी सदिश होगा वो ये होगा। 27 में 3 का भाग देंगे, यहाँ पे b/y1 होगा। 27 में 3 का भाग देंगे 9, 21 में 1 का भाग देंगे 21, 30 में 1 का भाग देंगे 30। यहां से परगामी सदिश परिभाषित हो जाएगा, सबसे न्यूनतम धनात्मक मान। ये हमारे पास की एलिमेंट, इस मान की जगह पर ये मूल्य हमारे पास आ जाएंगे। मूल्य आ गया -4, यहां पे आ जाएगा x1, यहां पे आ जाएगा α1। इसमें 3 का भाग देना है, 9, 1, 1/3, -1/3, 0, 0। अब यहां पे एक चीज हमें और पार्ट ध्यान रखना है कि जिस m को हटा दिया हमने, जैसे इसमें से x6 α6 को हटा दिया, उस कॉलम को नहीं लिखेंगे अब बिग M मेथड में, वो कॉलम खत्म है, उसकी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी वहीं पे। यहां पे ये जो x6 α6 यानी y6 वाला कॉलम है वो अब हमारे पास नहीं रहेगा। ये y6 का जो कॉलम था वो खत्म हो गया, क्योंकि ये परगामी सदिश में अब हमारे पास खत्म हो रहा है। तो परगामी सदिश के कारण यहां पर जो मान था वो नहीं आएगा, ये भी नहीं लिखेंगे,
ये भी नहीं लिखेंगे कैलकुलेशन में, खत्म है ये तीनों मान। एक एक करके हटाते जाएंगे और एक एक पंक्ति हमारे पास, एक एक स्तंभ जो है वो हटता जाएगा। इस स्थिति में कैलकुलेशन कम होती जाएगी थोड़ी सी। यहां पे हमने 3 का भाग दिया था, दोनों 0 0 है इसलिए 0 0 ही रहेंगे। इसको 0 बनाना है, इसको घटा दें सीधा। 21 में से 9 घटाएंगे 12, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 1/3 घटाएंगे 2/3, 0 में से -1/3 घटाएंगे 1/3, -1 में से 0 0, 0 में से 0 0, 1 में से 0 1, 0 में से 0 0। यहाँ पे मान सेम, -m x7 अल्फा 7, -m x8 अल्फा 8, ये लाइन। यहाँ पे भी 0 बनाना है हमें। इसमें से इसको फिर से घटा दें। 30 में से 9 घटाएंगे 21, 1 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1/3 घटाएंगे, 2 में से 1/3 घटाना है 6, 5/3, 0 में से -1/3 घटाएंगे, 0 में से -1 घटाएंगे, -1 में से 0 में से ये 0 घटाएंगे 0 आएगा, -1 में से 0 घटाएंगे -1 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा। ये हमारे पास मान आएगा। हमने इस पूरी पंक्ति में से इस पंक्ति को घटाना था, इन 2 पंक्तियों को घटाना था, तो उसके अनुसार हमने लिखा है ताकि ये 0 बन जाए। यहां तक कोई डाउट? ZJ - CJ निकालो इसमें। स्टेप समझ लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। -4 का 1 से गुणा, -4 +4 जोड़ेंगे 0। -4 का 1/3 से गुणा, -4/3, -m और -m का इन दोनों से गुणा करके जोड़ेंगे -7m/3। ये हो जाएगा -7m/3, -4/3 में +2 जुड़ेगा, -4/3 +2 जुड़ेगा तो 2/3 आ जाएगा प्लस का। -4 को 1/3 से -4/3 और उसमें +2 करना था तो प्लस का 2/3। ये -2/3 और -5/3 मिलकर कितने हो जाएंगे? -7/3। अगला स्टेप, -4 को इससे, +4/3, इसका इससे और इसका इससे करेंगे तो -2m/3 +4/3। ऊपर तो 0 ही है। -m का +1 से और उस पर 0 करेंगे तो m आएगा, इसमें भी m आएगा। यहां पे जो मान है 0 0। ZJ - CJ। कोई डाउट? अगला स्टेप, इन दोनों में न्यूनतम मान, -7m वाला मान न्यूनतम है, b/y2, 9 में 1/3 का भाग, 12 में 2/3 का भाग, 21 में 5/3 का भाग, 63/5। इन सब में सबसे न्यूनतम मान 63/5। की एलिमेंट 5m/3, पूरे को 3/5 से गुणा करेंगे। 3/5 से गुणा करने के लिए ये -4x1 अल्फा 1, ये -m x7 अल्फा 7। अब की बार इसकी जगह मूल्य आएगा -2 x2 अल्फा 2,
इसको 3/5 से गुणा करना है, 63/5 0 1, 3/5 से गुणा करेंगे 1/5 0 -3/5 0। लास्ट वाले तीनों पद खाली हो जाएंगे। अब की बार ये तीनों खाली हैं। इस 1 से ऊपर ये 0 बनाना है, 2/3 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो ऊपर वाली जो टर्म है वो हमारे पास है 12 0 2/3 1/3 -1 0 1। इसको 2/3 से गुणा कर रहे हैं, 2/3 से गुणा करेंगे तो 21 21 दूना 42 42/5 फिर 0 फिर 2/3 यह आ जाएगा 2/15 0 माइनस का 2/5 0। घटाना है हमें, 60 में से 42 घटाएंगे, 60 में से 42 घटाएंगे तो 18/5 0 0। 1/3 में से 2/15 घटाएंगे, 15 लघुत्तम आ जाएगा, 5 - 2 3 बटे यानी 1/5 -1 2/5 1। यहाँ आ जाएगा मान 18/5 0 0 1/5 -1 2/5 1। इसको भी 0 बनाना है, 1/3 से गुणा करके इसको घटाना है। ऊपर वाली पंक्ति लिख लेते हैं, 9 1 1/3 -1/3 0 0 0। 1/3 से गुणा करेंगे 21/5 0 1/3 1/15 0 -1/5 0। घटाएंगे 45 में से 21 घटाएंगे तो 24/5 फिर 1 0। इन दोनों को घटाएंगे, माइनस में आएगा -5 और माइनस का 1 -6/15 -6/15 को जब हल करेंगे -2/5 फिर 0 फिर 1/5 और फिर 0। ZJ - CJ निकालेंगे, -4 + 4 0 -2 + 2 0 +8/5 -m/5 और -2/5। 8/5 प्लस का और माइनस का 2/5 6/5 प्लस का प्लस m -4/5 -2m/5 -4/5 और +6/5 प्लस का 2/5 और लास्ट आएगा हमारे पास 0। फिर से जांच करेंगे, इतना लिखो पहले। देखिए इसमें सबसे न्यूनतम मान फिर से ये आ गया हमारे पास जो अपगामी सदिश है। अगर ये अपगामी सदिश है तो परगामी सदिश देखते हैं। इसमें परगामी सदिश के लिए 24/5 में 1/5 का जब भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। 18/5 में 2/5 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा।
63/5 में माइनस का भाग देना है। माइनस वाले मान ना ही लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आनी है, वो न्यूनतम हो नहीं सकता। न्यूनतम 9 आ रहा है, परगामी सदिश बन गया। की एलिमेंट 2/5 आ गया। इस 2/5 के लिए हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इस m को हटाएंगे, इसकी जगह पर मान प्रतिस्थापन हो जाएगा हमारे पास y5 का। तो ये मान हो जाएगा हमारे पास 0, x5 अल्फा 5, ऊपर है -4 x1 अल्फा 1, -2 x2 अल्फा 2। इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए 5/2 से गुणा कर देते हैं पूरे मान को। इसको 5/2 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसको 5/2 से गुणा करेंगे 0, 5/2 से 0। उसके बाद में 5/2 से गुणा करेंगे 1/2, 5/2 से गुणा करेंगे -5/2, इससे गुणा करेंगे 1। ये तीनों हमारे पास, क्योंकि हम हटा चुके हैं इसलिए तीनों के तीनों हमारे पास जो पार्ट है उसमें से कट जाएगा, वो नहीं लिखने हमें। इस 1 की सहायता से इसको और इस दोनों को 0 बनाना है। ऊपर वाले को 0 बनाने के लिए इसको 1/5 से गुणा करके घटा देते हैं। ऊपर वाली पंक्ति है 24/5, 1 0, -2/5 0, 1/5। जो पंक्ति हमने लिखी है उसको 1/5 से गुणा करना है। 1/5 से अगर गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 1/5 से गुणा करने पर 1/5, यहाँ आ जाएगा 9/5 हो जाएगा। ये बन जाएगा 0 0, माइनस के प्लस के 1/10, फिर माइनस के 1/2, 1/5 घटाएंगे। 24/5 में से 9/5 घटाएंगे 15/5, और 15/5 का मान निकालेंगे तो 3 आएगा। एक में से 0 घटाएंगे 1, 0। इन दोनों को घटाएंगे 10 लघुत्तम, माइनस का 4 प्लस का 1, -4 + 1 यानी माइनस का 3/10। इसको घटाएंगे प्लस का 1/2, इसको घटाएंगे 0। इस मान को और 0 बनाना है, 3/5 से गुणा करके फिर घटा देते हैं। 63/5, 0 1, 1/5 0, -3/5। 3/5 से गुणा कर रहे हैं, इसको 3/5 से गुणा करेंगे तो 27/5, 0 0। 3/5 से गुणा करेंगे तो 3/10, जोड़ेंगे 90/5 बनेगा। 90/5 का मतलब 18, 0 1, 5/10 बनेगा 1/2, -3/2 और 0। ZJ - CJ, -4 + 4 0, -2 + 2 0, +12/10 और माइनस का 1, 2/10, 1/5, माइनस का 2,
0 प्लस का 3 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। धनात्मक आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो उस स्थिति में उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, x1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान 18 आ जाएगा, और मिनिमम ऑफ z जो डिफाइंड करेंगे वो वैल्यू हो जाएगी 4 गुना 3 प्लस 2 गुना 18 यानी 12 प्लस 36 48। मिनिमम मान 48 है।